समुत्कीर्तन अधिकार में यह मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियाँ बताई और उसके भेद प्रभेद बताए और उसके पुण्य पाप ये विभाग बताया, सर्वघाती देशघाती विभाग बताया, पुद्गल विपाकी जीव विपाकी विभाग बताया। अब यहाँ आगे किसी भी वस्तु के बारे में अपने को ज्ञान करना है तो सबसे पहले निक्षेप के द्वारा उसका निर्णय करते हैं, क्योंकि एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। तो कहाँ पर किस शब्द का अर्थ क्या लेना, इसका ज्ञान कराने के लिए निक्षेप व्यवस्था जानना आवश्यक है, क्योंकि एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो एक जगह एक अर्थ में किया और अपन दूसरे अर्थ में उसको ग्रहण करें तो फिर वहाँ उसका सम्यक अर्थ हमने ग्रहण नहीं किया, इसलिए निक्षेप व्यवस्था यह बताते हैं। कर्म के बारे में यहाँ विवरण चल रहा है, तो कर्म की अपेक्षा से चारों निक्षेप यहाँ देखेंगे। 52 नंबर की गाथा है। चौविहम हवे कम्मम पैड़ी पावं कम्मम मलंते सन्नाहु नाम मलम। नहीं किया है उस वस्तु का निर्णय करने के लिए, उसमें रखना उसको निक्षेप कहते हैं। यहाँ पर बताए श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक अव्युत्पन्न श्रोता, एक विवक्षित वस्तु को पदार्थ को पूर्ण रूप से जानने वाला, या एक देश से विवक्षित पदार्थ को जानने वाला। तो वहाँ जो अव्युत्पन्न श्रोता है वह विवक्षित पदार्थ को जानता नहीं है, तो उसको उस वस्तु के बारे में क्या हो सकता है, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय आदि बन सकते हैं। इसलिए उसका निराकरण करने के लिए यहाँ तो 4 के लिए निक्षेप व्यवस्था की जाती है, 4 प्रयोजन के लिए। एक तो कहा अप्रकृत अर्थ का निराकरण करने के लिए, यहाँ पर इसका प्रकरण नहीं है। जैसे अभी अपन कोई भी चर्चा करते हैं तो उस समय समझो कि प्रकरण एक चल रहा है और आपने दूसरा ही कुछ बता दिया, तो हम कहते हैं ना कि उसका यहाँ प्रकरण नहीं है। तो अप्रकृत का निराकरण करने के लिए, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो वहाँ उस अर्थ में यहाँ ये प्रकरण नहीं है। तो अप्रकृत अर्थ का निराकरण करने के लिए, प्रकृत विषय का प्रतिपादन करने के लिए कि यहाँ पर कौन सा अर्थ प्रकृत है, संशय का विनाश करने के लिए और तत्व का अवधारण करने के लिए जो है वह निक्षेप की व्यवस्था होती है। तो 4 प्रकार के निक्षेप बताए, सब जगह आते हैं निक्षेप व्यवस्था, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो उसमें पहला है नाम निक्षेप। तो जो अतद्गुण वस्तु में व्यवहार की प्रसिद्धि के लिए जो नाम किया जाता है उसमें गुण नहीं देखे जाते कि उस नाम के अनुसार उसमें गुण होने चाहिए, केवल नाम रख दिया तो वह नाम निक्षेप होता है। तो किसी जैसे अभी हमने किसी लड़के का नाम दिया महावीर और वह कॉकरोच को देखकर भी डरता है, उसको भय लगता है, तो अपन कहेंगे इसको फालतू में इसका महावीर नाम रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं, व्यवहार में सब चलता है। सोनाबाई नाम रखा है और हाथ में एक भी सोने का कंकन नहीं है, तो भी वो चलता है। तो ये केवल नामकरण व्यवहार चलाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अभी 4 निक्षेप पहले अर्थ देखते हैं। फिर स्थापना निक्षेप, तो तदाकार या तदाकार वस्तु में काष्ठ इत्यादि बहुत सारे अनेक प्रकार के कर्म बताए कि उसमें वह यह है इस प्रकार का अवधारण करना वह स्थापना निक्षेप है। तो उसमें भी तद्भाव स्थापना या सद्भाव कहते हैं या असद्भाव स्थापना, मतलब उसी वस्तु के आकार में आकार से युक्त दूसरी वस्तु में हमने यह बुद्धि की कि यह वह वस्तु है। स्थापना हम कहते हैं कि इस वस्तु में, जैसे शिवाजी का पुतला है या गांधी जी का पुतला है, उसमें हमने ये गांधी जी है ऐसा कहा। भगवान बाहुबली की मूर्ति है, उसमें ये भगवान बाहुबली है ऐसा कहा। तो उस बाहुबली भगवान की इस बाहुबली भगवान में हमने स्थापना की, ऐसा अपने को लगता है, ऐसा होता भी है व्यवहार, लेकिन वास्तव में स्थापना बुद्धि में होती है।
हम बुद्धि में ही अवधारण करते कि ये बाहुबली भगवान है। इसलिए वो प्रश्न आता है ना कि अकृत्रिम चैतालय में स्थापना निक्षेप कैसे घटित होगा, वहां तो किसी वस्तु की सदृशता का उदाहरण नहीं करते हैं। तो वास्तव में स्थापना किसको कहते हैं कि बुद्धि में ही हम ये धारण करते कि ये वस्तु ऐसी है। अब वहां पाषाण में महावीर भगवान है क्या, लेकिन वो पाषाण में बाहुबली महावीर भगवान है ऐसा हमने बुद्धि में अवधारण किया, इसी को स्थापना निक्षेप कहते हैं। इसलिए हमें वहां पूज्य बुद्धि आती है। सिद्ध प्रतिमा कहो या आर्यंत की प्रतिमा कहते हैं ना उसको। हाँ, सिद्धों का तो शरीर ही नहीं होता है इस अपेक्षा से। हाँ, तो उसमें तो आता है ना सब बाल वगैरह का वर्णन आता है। नहीं, लेकिन वो जो अकृत्रिम चैतालय के इसका वर्णन आया है उसमें तो भुवया ऐसे काली होती है और केस काले होते हैं। हाँ हाँ, ले ठीक है, सिद्ध की हो आर्यंत की हो, लेकिन ऐसा किसी ने स्थापन तो किया नहीं ना वहां पर, तो स्थापना निक्षेप कैसा घटित होगा ऐसा प्रश्न किया। तो वह अनादिकाल से वो मूर्ति है, तो हमने बुद्धि में धारण किया कि यह जिनेन्द्र भगवान है, तो उसी को स्थापना निक्षेप कहते हैं। ऐसा वो धवला में आया है प्रश्नोत्तर। तो वहां और तीसरा है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप में क्या भूतकालीन पर्याय और भविष्यकालीन पर्याय का वर्तमान में आरोप कर देते हैं, तो द्रव्य निक्षेप है। और वर्तमान पर्याय से युक्त जो द्रव्य है उसको उसी प्रकार से जानना, वह भाव निक्षेप है। अब यह चारों निक्षेप कर्म पर घटित करना है। यहाँ पर क्यों प्रकरण चल रहा है कर्म का, तो यहाँ कर्म यह शब्द आया हुआ है। अब इस कर्म शब्द से क्या लेना अर्थ, ये है ना चार, इसलिए उसके चार निक्षेप जानना आवश्यक है कर्म के। तो एक कर्म यह दिया हुआ नाम, अमुक परमाणु जो पिंड है पुद्गल परमाणु, उसको हमने कर्म नाम दिया, ये कर्म संज्ञा रखी ना उसकी, तो वो गया नाम कर्म। जो पुद्गल परमाणु है जिनकी कर्म यह हमने संज्ञा दी है उसको कहेंगे नाम कर्म। वो नाम को ही नाम कर्म कहेंगे। नाम कर्म मतलब 8 कर्म में नाम कर्म नहीं, कर्म यह नाम। इसलिए आचार्य ने यहाँ कहा कि पैडी पावम कम्मम मलम तिसन्नाहु नाम मलम। उस कर्म ये संज्ञा दी उसको, या प्रकृति कहा, या उसको पाप कहा, या उसको कर्म कहा, या मल कहा, तो ये जो संज्ञा है उसी को क्या कहेंगे, नाम मल कहेंगे। कर्म यह नाम ही नाम कर्म है। आगे फिर स्थापना वगैरह का उदाहरण बताते आगे। मदिना जीवठ्ठियं कुजं कम्मं तम एदत्ति पदिठा पवनातम ठावणा कम्मं को ही नाम कर्म कहा पहला। और दूसरा स्थापना कर्म किसको कहेंगे, तो उस कर्म के सदृश या असदृश द्रव्य में बुद्धि के द्वारा, शब्द है ना मतिना, हमने बुद्धि की कि जीव स्थितम जं कम्मम, जीव में स्थित जो कर्म है वह यह है। जैसे हम बोर्ड पर आपको समझाते ये एक निषेक है ऐसा समझाते हैं ना, तो हमने क्या किया उसमें बुद्धि से कर्म की स्थापना की। कल निकाला था ऐसा, ये मिथ्यात्व कर्म है, त्रिकोण निकाला और कहा कि मिथ्यात्व कर्म की सत्ता है। तो उसमें हमने क्या किया, यह कर्म है ऐसी स्थापना की ना, उसमें बुद्धि से स्थापना की ना, उसमें कर्म है ना ये है। तो बुद्धि के द्वारा जीव स्थित में जो कर्म है वही यह है, इस प्रकार से जो प्रतिष्ठा हमने की उसको स्थापना कर्म कहेंगे। या जैसे वस्तु कुछ बताने के लिए समझो कि ये आत्मा है और ये कर्म है ऐसा कहते हैं, तो वो किसी वस्तु में हमने कर्म की स्थापना की तो वो भी स्थापना निक्षेप है। तो इस प्रकार ये स्थापना कर्म कहेंगे उसको, जिस किसी वस्तु में हमने कर्म इस प्रकार से बुद्धि से स्थापना की उसको स्थापना कर्म कहेंगे। अब तीसरा है द्रव्य कर्म, उसके भेद प्रभेद बताते हैं। मम दुविहम आगमनो आगमम तितपड़मं
कम्मागम परिजान ग जीव जोग परिहीनो। द्रव्य कर्मम द्विविधम, द्रव्य में कर्म दो प्रकार का है, एक आगम द्रव्य कर्म और बोर्ड पर यहाँ लिखा है ना, हाँ पहले नाम स्थापना के कुछ भेद नहीं किए हैं। द्रव्य का स्थापना के दो भेद हो सकते, सद्भाव स्थापना और तद्भाव स्थापना और अतद्भाव स्थापना, या तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। उसमें केवल भेद इतना है कि उसी वस्तु के आकार से युक्त वस्तु में स्थापना करना और वो तदाकार है, और बिना आकार की दूसरी वस्तु में स्थापना करना वो अतदाकार है। जैसे बुद्धि बल खेलते हैं तो उसमें वो वजीर है, ये राजा है, ये ऐसा वो आकार न होते भी उसमें स्थापना करते हैं, वो तदाकार है। पुराने जमाने में मूर्ति वगैरह जंगल में गए हैं, वहाँ मूर्ति नहीं है, तो वहाँ ठोना में वगैरह चावल में वो मूर्ति की स्थापना करते थे, इसलिए उस समय तदाकार स्थापना चलती थी। लेकिन मूर्ति के सामने नहीं करते तदाकार स्थापना, अतदाकार स्थापना। तो यहाँ तीसरा बता रहे थे द्रव्य निक्षेप, उसके दो भेद किए, एक आगम और दूसरा नो आगम। ये हमेशा आता है, इसलिए एक बार पक्का समझो इसको, तो फिर बार बार इसका ये नहीं होगा। धवला में किसी भी वस्तु का प्ररूपण प्रारंभ करते हैं, पहले उसमें 4 निक्षेप बताते हैं, सभी में जीव स्थान के बताएंगे, शूद्रक बंध के बताएंगे, सबके जो भी विषय आएगा नया उसमें 4 निक्षेप। इसीलिए निक्षेप है ना कि किसका प्रकरण चल रहा है ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ जो पहला भेद किया आगम द्रव्य कर्म, कर्म सभी को लगेगा क्योंकि कर्म के भेद कर रहे हैं। तो आगम द्रव्य कर्म में किसको लेना कि कर्म के आगम को जानने वाला जीव है लेकिन उपयोग से रहित है, क्योंकि द्रव्य निक्षेप में वो वर्तमान पर्याय से युक्त नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर मतलब जैसे हमें कर्मकांड का ज्ञान है, लेकिन अभी कल 2-3 दिन से हम कर्म को जान रहे हैं, उसके पहले कर्म को तो जानते थे लेकिन उपयोग से रहित थे, या अभी हम कर्म को जान रहे हैं फिर खाना खाने के लिए बैठेंगे तो वहाँ कर्म को जान रहे क्या, लेकिन पहले हमने जाना हुआ है, अभी उपयोग नहीं है, तो उस जीव को भी क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। उस जीव को कर्म कहेंगे कि जो आगम को तो जान रहा है, जानता है लेकिन अभी उपयोग नहीं है। जैसे अभी पहले जमाने में 2 प्रकार के पंडित थे, कर्मकांडी पंडित और एक समयसारी पंडित। वो पंडित आए कि वो दूसरे बोलते को कर्मकांडी पंडित आ गए, उनको दूसरे पंडितों को देखकर वो बोलते थे कि ये समयसारी पंडित आ गए। मतलब समयसार को जानते इसलिए उनकी ही समयसार ऐसी संज्ञा हो गई। वो कर्मकांड को जानते तो उनको ही कर्मकांड संज्ञा हो गई। मतलब आगम को जानने वाले जीव को, जिस आगम को जानता है उसकी वह संज्ञा हो जाती है। हाँ, ये गणितीय पंडित आ गए ऐसा कहते हैं। मतलब जो कोई इतिहासकार है तो इतिहासकार आ गए। इस प्रकार जिस विषय को जो व्यक्ति जानता है उस विषय का उस व्यक्ति में उपचार हो जाता है कि वह व्यक्ति है ऐसा। तो हाँ, उपयोग से रहित ही लेना है यहाँ पर। उपयोग से तो आगम भाव में चला जाएगा, या आगम द्रव्य कर्म लेना है कि जब उपयोग से रहित है तभी उसको हमने कर्म कहा। कर्म को नहीं जान रहे उस समय तो उसको आगम द्रव्य कर्म कहेंगे उस जीव को। और दूसरा भेद क्या है, नो आगम द्रव्य कर्म। तो नो आगम द्रव्य कर्म के वापिस 3, जो आगम को छोड़कर है उसको कहेंगे नो आगम। उसके 3 भेद किए वापिस नो आगम के, एक न्यायिक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त, ऐसे 3 भेद के ना बोर्ड पर दिख रहा है आपको। तो उसमें पहला जो भेद है न्यायिक शरीर, मतलब जो कर्म के आगम को जानने वाला जीव है उसका जो शरीर है उस शरीर को वो संज्ञा प्राप्त हुई। पहले इसमें आगम में क्या है, उस जीव को संज्ञा प्राप्त हुई जो जानने वाला है उसके। अब उसके शरीर को न्यायिक शरीर मतलब जानने वाले का शरीर, उस न्यायिक शरीर को भी ये संज्ञा प्राप्त हुई। जब समझो कि वो उसमें से जीव भी चला गया है और उसका मुर्दा वो जलाया जा रहा है, तो कोई क्या जल रहा है, देखो समयसार जल गया या मकान जल गया, मतलब वो शरीर की वो संज्ञा बन जाती है। तो
तो उसका शरीर जो है वो भी 3 प्रकार का किया न्यायिक शरीर। जो कर्म को जानने वाला जीव है, उपयोग रहित है, उसके शरीर को न्यायिक शरीर कहा। और वह शरीर अभी जो वर्तमान में उसका शरीर है वो वर्तमान शरीर होगा। पहले भूतकाल में उसका पिछले भव में जो छूट गया वह क्या होगा, भूत शरीर। और अगले जन्म में होने वाला शरीर है उसको क्या हो जाएगा, भावी शरीर। इस प्रकार उस शरीर के 3 भेद हो जाएंगे। तो अभी वर्तमान शरीर है उसमें हमने ये कर्म ऐसा कहा तो वो वर्तमान न्यायिक शरीर हो गया कर्म। आगम जो कर्म आगम को जानता है अभी लब्धि में है, भाव में नहीं है, तो उसे आगम द्रव्य कह दिया। लेकिन कर्म आगम को छोड़ के जो किसी भी चीज का लब्धि में ज्ञान है उस चीज को नौ आगम कह दिया। ठीक है ना, नौ आगम द्रव्य कहते हैं जिसको लब्धि में कर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं है। हाँ, और आगे होने वाला है वो तो आगे में इसमें भेद में आएगा। अब आप भेद कर रहे हो नौ आगम के और कह रहे हो कि समय साधन में चल गया, तो नौ आगम में तो उसको अभी ज्ञान शरीर वो 3 भेद के ना नौ आगम के, न्यायिक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। इसी 3 में से कोई न कोई आएगा ना वो नौ आगम। हाँ, तो शरीर को कहा ना, वो जो जानने वाले का शरीर है उसको ही हमने, कर्म को जानने वाला जीव है उसका जो शरीर है उस शरीर को हमने कर्म संज्ञा दी, तो न्यायिक शरीर द्रव्य कर्म कहा जाएगा, वो नौ आगम द्रव्य कर्म। नहीं नहीं, जानता है वो उसका शरीर। अब नौ आगम का भेद है तो वो भी जानता कहाँ है, वो भावी में आएगा। आप जो बोल रहे हैं ना वो भावी में आएगा। न्यायिक शरीर में वो जानता है कर्म को। हाँ हाँ, बराबर है। उसके शरीर को कहा ना, वो आगम नहीं है, वो जीव को नहीं कहा, शरीर को कहा। हाँ, उसका नाम ही दिया ना न्यायिक शरीर। न्यायिक शरीर नाम ही दिया ना, जो जानने वाले का शरीर उसको कहा नो आगम। शरीर थोड़ी जानता है, इसलिए उसको नो आगम कहा उसको। तो जो वर्तमान में उसका शरीर है उसमें तो उपचार अपन देखते ही है, हाँ? कि उस आधार में आधे का उपचार कर देते हैं। क्योंकि जैसे कोई दंड लिया हुआ है तो उसको दंडी कहते हैं, हाँ? उसी प्रकार जो जान रहा है, जानने वाला है कर्मकांड को, तो उसके शरीर को भी हमने क्या कहा, कर्मकांड कहा। हाँ, तो क्या चल रहा था। हाँ, तो उसके 3 न्यायिक शरीर के वापिस क्या किए, 3 भेद किए हैं। कौन से, भूत न्यायिक शरीर, वर्तमान न्यायिक शरीर और भावी न्यायिक शरीर। तो वर्तमान ते अजून घेतलं नाही, अजून न्यायिक शरीरचा भेद सांगायला लागले। नो आगम की एक शाखा ली, अभी दूसरी शाखा नहीं ली। दूसरे शाखा पर जंप नहीं करना पहली शाखा का पहले समझ लो पहले। तो उस न्यायिक शरीर के 3 भेद किए, तो उसमें न्यायिक शरीर के जो भूत शरीर उसने छोड़ दिया है पिछले भव में, तो वो भी 3 प्रकार का होगा शरीर। तो उसके 3 भेद किस अपेक्षा से किए, वो जो शरीर कैसे छूटा है उसका, उस अपेक्षा से उसके 3 भेद किए हैं। तो जो उसका भूत शरीर, त्यक्त, चावित और च्युत, ऐसे 3 भेद किए उसके। त्यक्त उसको कहा कि अपने आप आयु कर्म खत्म होने से उसका शरीर छूट गया, उसने छोड़ा भी नहीं और उसका कदली घात भी नहीं हुआ। त्यक्त मिलेंगे। नहीं नहीं, पहला भेद च्युत मिलेंगे। त्यक्त तीसरा भेद है, च्युत, चावित और त्यक्त। 3 मी समोर ठेवते पुस्तक। च्युत, चावित और त्यक्त। पहला जो च्युत है उसको किसको कहेंगे कि आयु कर्म खत्म होने से वो शरीर छूट गया, उसने त्याग पूर्वक छोड़ा भी नहीं, न उसका विष भक्षण आदि से कदली घात भी हुआ, तो उसको कहेंगे च्युत शरीर। दूसरा है चावित शरीर, कदली घात से उसका शरीर छूटा, तो उसको कहेंगे चावित शरीर। और तीसरा है त्यक्त। त्यक्त मतलब उसने कदली घात से हो या बिना कदली घात के संन्यास पूर्वक जिसका त्याग किया उसको कहेंगे त्यक्त। जो संन्यास पूर्वक त्याग छोड़ा है
वो कदली घात से भी हो सकता है। जैसे किसी को कैंसर रोग हुआ, तो वो उसकी आयु तो लंबी थी, लेकिन वो क्या करता है, फिर अभी कैंसर से तो मरना ही है, तो सलेखना व्रत उसने ले लिया और सलेखना पूर्वक उसने शरीर को छोड़ा, तो कदली घात से त्यक्त शरीर हो गया वह। कर्म का निर्णय नहीं, वो केवल शरीर को हमने कर्म संज्ञा दी ना, तो उस शरीर के भेद कर रहे हैं। जैसे उसने संन्यास पूर्वक छोड़ा हुआ शरीर है, तो उसको क्या कहेंगे, त्यक्त न्यायिक शरीर कर्म कहेंगे। उसने कदली घात से उसका नाश हुआ है उसके शरीर का, तो चावित न्यायिक शरीर कर्म कहेंगे। ऐसा मतलब जिससे वो शरीर छूटा है उस वैसा उसको नाम उसका होगा। हाँ, उसके भेद नहीं किए, भूत शरीर के भेद किए ना, भूत शरीर के भेद किए हैं केवल। और जो उसने पहले छोड़ा हुआ च्युत शरीर है, तो च्युत न्यायिक शरीर कर्म कहेंगे उसको। इसका अभी गाथा में भी संक्षेप में दिया है उन्होंने, आगे पढ़ेंगे। कहाँ तक आ गए, च्युत, चावित और त्यक्त। च्युत में केवल क्या लिया, आयु कर्म के क्षय से वो शरीर छूट गया, मतलब कदली घात अकाल मरण नहीं हुआ उसका, पूरा आयु भोग करके ही उसका त्याग नहीं किया, छूट गया वो शरीर, इसलिए च्युत शब्द से मालूम पड़ता है। और चावित मतलब वो च्युत नहीं हुआ था, लेकिन उसको कदली घात से छोड़ा गया है वो शरीर, इसलिए मतलब छुड़ाया है वो शरीर, इसलिए चावित हो गया। लेकिन उसमें सलेखना नहीं ले उसने, इसलिए चावित केवल कहेंगे। या स्वयं आत्मघात किया हुआ होगा, एक्सीडेंट या विष भक्षण किया होगा, या रोग आदि से भी उसका अकाल मरण हो सकता है, वो चावित हुआ। मतलब आयु कर्म पूरा न भोग करके उसके बीच में ही उसका अकाल मरण हो जाता है विष भक्षण आदि से, तो वो चावित शरीर कहलाएगा। और तीसरा कौन सा कहा, त्यक्त। त्यक्त में क्या है, संन्यास पूर्वक जो शरीर छोड़ा गया है उसको त्यक्त कहेंगे। और वो कैसे, कदली घात से भी हो सकता है और बिना कदली घात के भी हो सकता है। आयु कर्म पूरी हुई, वृद्धावस्था हुई, इसलिए उसने सलेखना धारण की, और उसका शरीर छूट गया, मतलब छोड़ दिया। हाँ, आयु पूर्ण होने पर भी हो सकता है, या अकाल मरण भी हो सकता है, सलेखना मरण में भी। हाँ, संन्यास सहित होगा। अब आगे उसी का खुलासा करते, मैं उतना पढ़ती हूँ या पूरा ले लूँ पहले। हाँ, तक के वापिस भेद हो गए, त्यक्त के वापिस 3 भेद के। संन्यास पूर्वक छोड़ा, अब संन्यास के कितने प्रकार हैं, भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन। तो भक्त प्रतिज्ञा मतलब भोजन के त्याग की प्रतिज्ञा लेकर के, जैसे 12 साल की सलेखना लेते हैं, या 6 साल की या 3 साल की, जो भी, उसके भी 3 भेद करेंगे, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, ऐसे भेद करेंगे। तो कम से कम अंतर्मुहूर्त काल तक उसने नियम लिया, भोजन वगैरह का त्याग किया, और अंतर्मुहूर्त में उसकी समाधि मरण हो गया, तो उसको जगन्य भक्त प्रतिज्ञा कहेंगे। या 12 साल का नियम लेकर के उसने सब क्रम से वो क्षय करता हुआ पूरे 12 साल तक साधना करता है, तो उसको उत्कृष्ट भक्त प्रतिज्ञा कहेंगे। और मध्यम भक्त प्रतिज्ञा में अंतर्मुहूर्त से अधिक, 1 घंटा या 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, जो भी बीच में आएगा काल, वो सब मध्यम भक्त प्रतिज्ञा हो जाएगी। हाँ, 12 वर्षापर्यंतचे मधले काळ सगळे घ्यायचे। हाँ, नहीं, आयु कर्म बांधते समय ज्यादा बांधी थी, लेकिन भोगते समय वो पूरी नहीं भोग करके, आधी भोगी या थोड़ी भोग करके, वो संपूर्ण आयु जो है आगे की, उसका सब अपकर्षण होकर के, अपवर्तनाघात होकर के जल्दी उदय में आकर के खिर जाता है, उसको अकाल मरण कहते हैं। वो अकाल मरण है। आयु बांधी तो थी ज्यादा, लेकिन उतनी पूरी भोगी नहीं, उसके पहले ही मर गया। आयु का अपवर्तनाघात होता है, उसको अकाल मरण कहते हैं। और फिर भक्त प्रतिज्ञा के भेद हो गए। दूसरा है भक्त कौन सा, इंगिनी मरण। तो भक्त प्रतिज्ञा में क्या है, वह स्व और पर दोनों का उपचार लेता है। स्वयं भी स्वयं का उपचार करता है
उठना बैठना बोलना हाथ वगैरह फेरना ये सब स्वयं भी करता है या दूसरों से भी करवाता है, मतलब दूसरे भी सेवा करे तो वो भी स्वीकार करता है, तो उसको भक्त प्रतिज्ञा कहेंगे। इंगिनी में क्या है कि स्वयं दूसरों से लेता नहीं सेवा, लेकिन स्वयं खुद की सेवा करता है, उठना बैठना लेटना वगैरह सब करता है। और तीसरा क्या है प्रायोपगमन, उसमें स्वयं भी मतलब दूसरों की भी सेवा लेता है और स्वयं भी स्वयं का उपचार करता है, लकड़ी के समान एक ठूंठ के समान ऐसा पड़ा रहता है, हलन चलन भी नहीं करता है मरण तक, तो उसको प्रायोपगमन। ऐसे तो इस काल में भक्त प्रतिज्ञा कही है, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन नहीं हो सकता ऐसा कहा है। तो ये सब उस न्यायिक शरीर भूत न्यायिक शरीर के ज्यादा भेद प्रभेद हो गए। मतलब वो शरीर कैसे छोड़ा कैसे छूटा या जावित हो गए उसकी अपेक्षा से सब भेद किए हैं। तो उस शरीर से युक्त जो जीव जानने वाला जीव है उसके शरीर को अपन कर्मय संज्ञा दी। फिर दूसरा नो आगम का भेद है भावी नो आगम द्रव्य कर्म। तो अभी वर्तमान में वह कर्म के शास्त्र को जानता नहीं है, लेकिन ऐसा जैसे अभी हमने तय किया कि अगले जून महीने से हम कर्मकांड पढ़ेंगे, तो हम क्या हो गए अभी भावी कर्म नो आगम कर्म हो गए, क्योंकि नहीं अभी हम ये नहीं जान रहे ऐसा समझो, लेकिन नहीं अभी तो आगे जो नो आगम भाव कर्म ये नहीं आगम भाव नो कर्म आएगा ना, उसमें अभी जो हम जान रहे हैं वो संज्ञा अभी हमारी कर्म संज्ञा हो जाएगी। किस अपेक्षा से हो जाएगी, क्योंकि नहीं दो विवक्षा अलग ले रहे हैं। अभी समझो कि हम कर्म का शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, घर में बैठे हैं और हमने तय किया कि जून महीने से हम कर्मकांड पढ़ेंगे या चातुर्मास के बाद हम जीवकांड पढ़ेंगे। तो अभी आपकी कौन सी संज्ञा हो गई, भावी जीवकांड या भावी नो आगम कर्मकांड ऐसी संज्ञा हो गई। तो मतलब अभी वो वर्तमान में आगम को जानता नहीं है। अब जैसे किसी को चिढ़ाते हैं ना, कोई आगे पढ़ने वाला है डॉक्टरी वगैरह, तो तुम तो डॉक्टर हो गए ऐसा कहते हैं। अभी डॉक्टर के शास्त्र को जानता नहीं है, आगे जानने वाला है, और पहले उसको ऐसा कहते हैं कि तुम डॉक्टर हो ऐसा। तो उसी प्रकार हम कर्म को अभी जानते नहीं, आगे जानने वाले होंगे। उस अपेक्षा उस जीव की मतलब भावी भेद दो जगह आता है, यहाँ एक भावी भेद आया और वहाँ एक भावी भेद आया। ये भावी जो है वो शरीर है, अभी जानता है, उसका जो अगले भाव का शरीर होगा उसकी वो भावी न्यायिक शरीर कर्म संज्ञा हो गई। और ये जो भावी है उसमें अभी वो जीव को कहा है वहां पर, वो जीव अभी जानता नहीं, वर्तमान में आगे जाने वाला होगा, उसको भावी नो आगम द्रव्य कर्म कहते हैं। हाँ अगले पर्याय में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उस जीव को आगे जानने वाला है, उस जीव को हमने भावी नो आगम कहा। और अभी जानने वाला तो है, उसके आगे होने वाला जो शरीर है उसको भावी न्यायिक शरीर द्रव्य कर्म कहा। न्यायिक शरीर का जो भावी है वो भावी शरीर है। हाँ हाँ वो मतलब जीव को कहेंगे, वो जीव को कहेंगे और यहाँ शरीर को कहेंगे। और वो अभी भावी न्यायिक शरीर उसका वो जीव जानने वाला है, उसका शरीर भावी है और अभी ये जानता नहीं है, आगे जानने वाला होगा वह जीव, वो भावी नुआगम द्रव्य कर्म कहेंगे। और तीसरा भेद उसका क्या है, तद व्यतिरिक्त कर्म और नो कर्म, ऐसे दो भेद किए। मतलब न्यायिक शरीर और भावी को छोड़कर, तद व्यतिरिक्त का अर्थ क्या, उसको छोड़कर जो भी भेद है उसको तद व्यतिरिक्त कहेंगे। तो उसके दो भेद किए वापिस, कर्म और नो कर्म। तद व्यतिरिक्त मतलब न्यायिक शरीर और भावी को छोड़कर जो नो आगम है वो तद व्यतिरिक्त में आएंगे। ये तो फिक्स है न्यायिक शरीर और भावी। अब इसको छोड़कर जो भी कुछ भेद होंगे तो उसको तद व्यतिरिक्त में डालेंगे। तो एक मिनट, हाँ, तो वह तद व्यतिरिक्त के दो भेद किए वापिस, कर्म और नो कर्म। तो यह कर्म जो है तद व्यतिरिक्त आगम नो आगम द्रव्य कर्म, ये जो
कार्बन परमाणु है, कार्बन वर्गना जो कर्मरूप परिणमित हुई उसको कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म कहते हैं. आता हे सगळे आपले 8 अभी सब आत्मा के प्रदेश पर एक एक प्रदेश पर अनंतानंत कर्म परमाणु है. उस कर्म परमाणु को ही कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म कहेंगे. द्रव्याला. और यहाँ जो हम वर्णन कर रहे हैं वो इसी अभी निक्षेप जानने से हमें प्रकृत का निरूपण और अप्रकृत का निराकरण करना है ना. तो यहाँ जो कर्म का प्रकरण चल रहा है वो कौन से कर्म का चल रहा है इसमें, इन सब में से ये कर्म तद व्यतिरिक्त का चल रहा है सब भेद. कभी किसी का प्रयोजन होता है, कभी किसी का प्रयोजन होता है, सब जगह भाव का ही प्रयोजन नहीं होता है. यहाँ पर जो कर्म का वर्णन चल रहा है 8 भेद किए, उसके उत्तर भेद 148 किए, उसके पुण्य पाप ये सब भेद किए, वो किसके किए, ये कर्म तद व्यतिरिक्त के किए. हाँ कौन से नो आगम द्रव्य कर्म? हाँ इसमें आया ना कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म. इस जिस कर्म की हम चर्चा भी कर रहे हैं वो कौन सा कर्म लेना, ये कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म लेना, उसी की वो संज्ञा है. को छोड़ के हमारे पास दुनिया में बस कर्म हम कर्म ही बच जाएंगे. हाँ यदि हम शरीर छोड़ दें, शरीर और जीव को छोड़ के बस हमारे पास कर्म बच जाएंगे. इसलिए हाँ कर्म. और एक ये प्रश्न था कि 9 आगम में आपने तद व्यतिरिक्त में कर्म का भेद लिया और आगम में भी आप कर्म के जानकार को ले रहे हो. 9 आगम में कर्म और कर्म ले रहे तो इन दोनों कर्मों में क्या फर्क है? वो जीव का संबंध हो गया ना, जानने वाला जीव हो गया और ये कर्म परमाणु हो गए. जो हर समय एक एक समय प्रबद्ध हम ग्रहण करते हैं उसको कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म कहेंगे. और आगम द्रव्य में इसमें क्या फर्क हो गया? हाँ आगम द्रव्य में ये आगम वो तो जीव हो गए ना, कर्म के शास्त्र को जानने वाला जो जीव है उसकी उस जीव की आगम द्रव्य कर्म संज्ञा हो गई. और यह कर्म परमाणु जो आत्मा के प्रदेशों पर स्थित कर्म परमाणु है उसी की चर्चा सब कर्मकांड में चलेगी पूरे. हाँ विषय चल रहा है. क्या तद व्यतिरिक्त नाम उससे भिन्न, तो न्यायिक शरीर और भावी से भिन्न जो भी भेद बनेगा वो तद व्यतिरिक्त में आएगा वह. तो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम भाव कर्म. अस्मिता इकडे लक्ष द्या. हाँ हाँ वो जानने वाले का शरीर शरीर. यहाँ कैसे नो आगम को शरीर नहीं कहा हमने. नो आगम करता आगम को छोड़कर जो है उसको नो आगम कहेंगे. और उस नो आगम के 3 भेद किए, शरीर एक भेद हो गया उसका नो आगम का, हाँ न्यायिक शरीर. और उसका एक भेद भावी मतलब वो जीव हो गया. और तीसरा एक कर्म तद व्यतिरिक्त, उसके 2 भेद किए कर्म और नो कर्म. तो उसमें कर्म तद व्यतिरिक्त किसको कहेंगे, कार्बन परमाणु की कर्मरूप जो बने परमाणु है उसकी हमने कर्म संज्ञा दी, उसको कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य कर्म कहेंगे. और नो कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य कर्म किसको कहेंगे कि उसमें जो निमित्त भूत है उस कर्म के उदय में जो जो भी निमित्त बनेंगे वे सब नो कर्म, शरीर है अन्य शरीर है उसको भी नो कर्म कहेंगे. या जो जो द्रव्य उस कर्म के उदय में निमित्त बनेंगे, अभी उसके नो कर्म की बहुत सारी चर्चा आने वाली है आगे विस्तार से, इसलिए उसी समय हम उसकी चर्चा करेंगे. ज्ञानावरण के लिए क्या निमित्त है, निमित्त जैसे अभी 7 वेदने का उदय आया और हमें लॉटरी लग गई, पैसा मिल गया, सुख में निमित्त वो पैसा बन गया ना, तो पैसा वो 7 वेदने का नो कर्म हो गया. पुत्र की प्राप्ति हो गई तो आनंद हुआ, हमें सुख हुआ, तो उसमें नो कर्म कौन बना, वो पुत्र बन गया, वो नो कर्म कहेंगे उसको. तो कर्म का फल देने में जो भी निमित्त बनता है वो सब नो कर्म में आएगा. हाँ नहीं नहीं, कर्म को छोड़कर जो है उसको नो कर्म कहेंगे. ये जो कर्म तो फिक्स संज्ञा है ना, जो कर्म ज्ञानावरणादिक रूप से परिणमित हुए हैं उसकी कर्म संज्ञा है.
और उसको छोड़कर जो भी है, शरीर है या अन्य वस्तुएं, परद्रव्य, सब जो जो हमारे सुख दुख आदि में निमित्त बन रहे हैं, ज्ञानावरण आदि कर्म के उदय में निमित्त बन रहे हैं, वे सभी जगत के पदार्थ नो कर्म है। नो कर्म में नो कर्म कहेंगे। अब लास्ट का भेद कौन सा रहा? भाव। भाव के दो भेद के, एक आगम भाव कर्म और नो आगम भाव कर्म। तो भाव कर्म किसको कहेंगे? आगम भाव कर्म किसको कहेंगे? कि जो कर्म के आगम को जानता है और वर्तमान में कर्म उसमें उपयुक्त है। अभी हम कर्म कांड को जान रहे हैं, जानते हैं और अभी उपयोग से सहित है, तो उसको क्या कहेंगे? आगम भाव। जितना हमने जाना है उस अपेक्षा से, उतने अपेक्षा से आगम भाव कर्म कहेंगे। जो अभी जाना नहीं है उस अपेक्षा से नहीं आएगा। हाँ, आगम द्रव्य कर्म अभावी नो आगम द्रव्य हो जाएगा। लेकिन जितना हमने अभी जाना है उस अपेक्षा से आगम, हाँ, अभी जिसको जान रहे हैं हम उस अपेक्षा से आगम भाव कर्म कहेंगे। और नो आगम भाव कर्म, तो इसमें भी दो प्रकार आते हैं। दो किए है ना इसमें, कर्म फल क्या नहीं, नहीं, भाव के दो भेद के, आगम और आगम भाव कर्म और नो आगम भाव कर्म। जो कर्म के फल का अनुभवन करने वाला जीव है, उस जीव को, अभी मैं सातावेदनीय का फल भोग रही हूँ, तो उस जीव को, वो सातावेदनीय कर्म को तो द्रव्य कर्म कहा, और भोगने वाले जीव को नो आगम भाव कर्म कहा। उस कर्म फल से संयुक्त जो जीव है, हाँ, भोगनारा, जिस समय कर्म आगम में उपयोग है, मतलब सभी संसारी जीव वो नो भाव नो आगम कर्म है, नो आगम भाव कर्म है, क्योंकि सभी कर्म फल को भोग रहे हैं। अब जिस समय जिस कर्म के फल को भोग रहे हैं वो उसकी संज्ञा हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कर्मकांड पढ़ते हैं, हमारा उपयोग भी कर्मकांड में, तो हमारा भाव आगम है, भाव आगम कर्म कर्म। वो जीव भाव आगम। अब नो आगम भाव में जिस समय वो कर्मकांड, आगम का कुछ संबंध नहीं उससे, आगम का कुछ संबंध नहीं, आगम जानता है नहीं जानता है उसका कुछ संबंध नहीं है, कर्म के फल को भोग रहा है उस जीव को नो आगम भाव कर्म कहेंगे। लेकिन यहाँ जो ले रहे हैं नो जीव को ले रहे हैं ना, कहाँ पर? यहाँ जो नो आगम भाव कर्म जो ले रहे हैं, हाँ, कर्म को भोग रहा है, लेकिन पुद्गल विपाक को नहीं भोगेगा वो। नहीं, पुद्गल विपाकी में नो आगम भाव कर्म नहीं होता है। अभी बताएंगे वहां आगे। पुद्गल विपाकी जो प्रकृति है उसमें नो आगम भाव कर्म होता नहीं है। हाँ, जिसमें वो भाव पैदा, कर्म के उदय से भाव पैदा होना चाहिए ना, तो पुद्गल विपाकी से कुछ भाव नहीं पैदा हुआ है, इसलिए पुद्गल विपाकी में नो आगम भाव कर्म नहीं आएगा। जो जीव विपाकी प्रकृतियां है उसमें वो भाव सहित परिणमित होगा, तो उसकी अपेक्षा से नो आगम भाव कर्म कहेंगे। अभी उसका सब गाथा में बताते हैं, अपन शांति से पढ़ते हैं। तो जोग परिहीन, उपयोग से रहित है, उसको क्या कहेंगे? आगम द्रव्य कर्म कहेंगे। अब दूसरा नो आगम जो है उसके भेद बताते, 55 नंबर की गाथा है। शरीर भवियम तौवदिरित्तं तु होदिजं विदियं तत् शरीरं तिविहं तिय काल गयन्ति दो सुगमा। मतलब जानने वाले का शरीर, भवियम मतलब न्यायिक शरीर, भव्य मतलब भावी और तद व्यतिरिक्त, इस प्रकार नो आगम के 3 भेद हैं। जम विदियम तत्थ शरीरम तिविहम, जो न्यायिक शरीर है उसमें वो शरीर जो है वो 3 प्रकार का है न्यायिक शरीर में। किस अपेक्षा से? तीय काल गयंती, 3 कालगत, भूतकाल में हुआ शरीर, वर्तमान काल में जो शरीर है वह, और भविष्य काल में जो शरीर होगा वह, इस 3 काल की अपेक्षा से शरीर 3 प्रकार का बताया है। जम विदियम का अर्थ नो आगम लेना, वहां पर मैं वो विचार कर रहे थे, मैंने कहा न्यायिक शरीर तो पहला है और द्वितीय कैसा कहा, तो पहले लेना उसको। जम विदियम जो दूसरा मतलब नो आगम, यह भेद है,
वह न्यायिक शरीर भावी और तद व्यतिरिक्त इस प्रकार 3 प्रकार का होता है। उसमें जो शरीर है वह 3 कालगत की अपेक्षा से 3 प्रकार का कहा है। उसमें 2 तो सुगम है उसमें जो तो वर्तमान शरीर मतलब जो अभी विद्यमान है वो, और आगे होने वाला शरीर भावी शरीर, इसमें तो कुछ भेद प्रभेद नहीं है, ये सरल है, इसलिए 2 सुगम है। अब उसमें जो भूत शरीर है उस अपेक्षा से आगे भेद करते हैं। चतंति तिधाचुदम सपाकेन पडिदम कदली घादप रिचागे नूणयम होदी। भूत शरीर जो है, जो कर्म को जानने वाला जीव है, उसका भूत शरीर वह च्युत, चावित और त्यक्त, चत्त मतलब त्यक्त, ऐसे 3 प्रकार से होता है। उसमें पहला भेद चुदम, सपाके न पड़िदम, अपने अपने पाक से मतलब अपने अपने उदय से वह गिर गया मतलब नष्ट हो गया, तो वो पहला च्युत शरीर हो गया। दूसरा कदली घाद परिचागे न उणयम होदी, दूसरा जो भेद है चावी, तो वो कैसे हो जाएगा, कदली घात से और परित्याग से रहित, मतलब कदली घात से उसका शरीर छूटा है लेकिन त्याग नहीं किया उसने, मतलब संन्यास से रहित है, केवल कदली घात से उसका निधन हुआ है मतलब मरण हुआ है, तो उसको चावित कहेंगे। अब कदली घात शब्द आया तो कदली घात किसको कहना वो अगले गाथा में बताते हैं। खय भय सत्ता गहन संकिले से हिम उत्साहाराणम निरोहदो छिज्जदे आऊ। वो अनेक प्रकार से हो सकता है। कोई जो विष भक्षण करता है, स्वयं विष भक्षण किया है, किसी ने उसको विष पिलाया, किसी भी तरह से विष के निमित्त से उसका मरण हुआ, तो वो कदली घात कहा जाएगा। या वेयन, बहुत पीड़ा हो गई, किसी बहुत ऐसा जोर से मस्तक में शूल उठा, उस वेदना के निमित्त से भी उसका शरीर छूट सकता है, तो वेदना ये निमित्त बनी। या तीसरा बताया रक्तक्षय, रक्तक्षय टीबी बोलते ना अभी की भाषा में, उसको रक्तक्षय होने से मरण हो गया। भय, टीबी बोलते ना, क्षय रोग, वो रक्त क्षय होता है इसीलिए तो उसको रक्त क्षय कहते हैं ना, उसमें क्षय रोग ही कहते हैं उसको। वो पूरे खून की कमी हो जाती है ना उसके शरीर में, उसको ही टीबी कहते हैं। तो रक्त क्षय, फिर पुढच्या भावात कोणतं तर शरीर धारण करण्याचं देव होणार आहे समजा, तर त्याचं ते शरीर कोणतं झालं, देव शरीर झालं, मग ते भावी न्यायिक शरीर का म्हणणार त्याला आपण। आता आपण मरून कुठं जाणार हे तर निश्चित आहेच ना, आपल्याला माहित नसेल तर केवली भगवंतांना तर माहित आहे, किंवा ज्योतिषांना माहित असते समजा, काही तर अवधी ज्ञानी मुनी आहेत त्यांना माहित आहे आपण काय होणार पुढे ते, तर त्यापेक्षा कदली घात तेच की विष भक्षणाधिकाच्या द्वारे शब्द है, त्याला एक नाम, उसको नाम ही दिया है वैसा कदली। कदली कुछ केला को ये कहते हैं लेकिन कदली नहीं कहते उसको। ते असं पण असेल एखाद्या वेळेस केळाचं एकदमच पडते ना, वो केले का जो ये होता है ना, वो छोटे छोटे नाही एकदमच ते पडते ना, ते ऐकू नाही म्हणतात आवाज त्याचा, धड धड जो असते ते एकदम नहीं, केले का जो पूरा ये होता है ना धड़, वो एकदम गिर जाता है। इसी प्रकार ये आयु एकदम क्षय हो गई ना, नष्ट हो गई, इसलिए उसका उपमा से नाम दिया है उसको। पुष्कळ म्हणते घरासमोर असून त्याचा आवाज ऐकू नये असं म्हणतात, ते अशुभ असते असं म्हणतात।
ऐसा नहीं, ये तो ऐसा ये सदृशता सही बैठती है कि वो एकदम से गिर जाता है, तो उसी प्रकार ये आयु जो है एकदम से घात हो जाती है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त में सब को पूर्व कोटि आयु हो तो भी अंतर्मुहूर्त में उसका सबका एक साथ नाश कर सकता है वो, मतलब कदली घात से उसका नाश हो सकता है। तो इतने बड़े आयु का एकदम घात होना वो अपघातामध्ये कदली घाताच्या द्वारे मरण झालं ना ते त्यांचं। अभी वो समझो युवा है, अभी उसकी आयु बहुत है और वो एक्सीडेंट हो गया और मरण हो गया, तो वो अकाल मरण बहुभाग तो ऐसा ही होता है। हाँ, उसको तो कदली घात ही कहा जाएगा ऐसे। अभी सुनामी की लाटा आ गई और कितने सारे एक साथ मर गए, सबकी आयु थोड़ी खत्म हुई थी, मतलब किसी के कभी एक आध बार ऐसा हो सकता है काकतालीय ने ऐसे कि उसकी आयु खत्म होने को आई और उसमें वो कोई निमित्त बन गया ऐसा। तो रक्तक्षय भय हाँ, ये उसका मतलब केले का जो घड़ है वो एक साथ गिर जाता है, इस अपेक्षा से वो आयु एक साथ क्षय हो जाती है। अंतर्मुहूर्त में वो सब कदली घात करके नष्ट हो जाता है। उसका भी सब वो ये किया था कैलकुलेशन कर्म, इसमें जीव कांड में किया था ना, आयु कर्म के सब संचय कितना है उसके अपेक्षा से, वो कैसे कदली घात करके वो कांडक बनाता है और वो एक अंतर्मुहूर्त में पूरी आयु नष्ट होती है। तो भय के कारण सांप इत्यादि को देखा और उसको एकदम ऐसा लगता है, मतलब डर से मर जाता है वो, उसके सांप काटने से भी नहीं मरता है, उसको डर हो गया, या किसी भूत पिशाच आदि के भय से मरण हो सकता है। शस्त्रघात से स्वयं ने शस्त्रघात से मार दिया स्वयं को, या किसी शत्रु आदि के द्वारा लड़ाई आदि में, युद्ध आदि में होता है ना, शस्त्रघात से मरण होता है। संक्लेश परिणाम, ये भी आयु क्षय का कारण बताया। देखो बहुत संक्लेश परिणाम हो गए हैं तो भी आयु नष्ट हो सकती है। और पूरी आयु तो नहीं हो, लेकिन अभी भी हम जब संक्लेश परिणाम करते हैं ना तो जल्दी जल्दी उसके वो आयु के निषेध खिलते हैं। उच्छ्वास निरोह, मतलब उच्छ्वास को रोक दिया, श्वासोश्वास रोकून मेला, तर ते पण कदली घातच आहे, कदली घात कहते उसको भी। या आहार का निरोध किया, कषायवश आहार ही छोड़ देते हैं, या गरीबी के कारण, दरिद्रता के कारण उसको कुछ खाने को ही नहीं मिला, तो भी वो कदली घात हो सकता है। निरोधो आयु छिज्जते, इन्हीं कारणों से आयु छिन्न हो जाती है, उसी को कदली घात कहते हैं। अब आगे 58 नंबर की गाथा में, घाद समेदम चागविहीनम तु चैतमिति होदी, घादेन अघादेन व पड़िदम चागेन चत्तमिति। कदली घात से भी रहित है और परित्याग से भी रहित है, उसको च्युत कहेंगे। वह कदली घात भी नहीं हुआ और उसने संन्यास पूर्वक छोड़ा भी नहीं, तो उसको च्युत कहेंगे। मैंने वहां चाबित लगा दिया ना कि कदली घात से हुआ और परित्याग से रहित है, ऐसा वो च्युत का ही वर्णन समझना। और यहाँ 56 नंबर की गाथा में, और यहाँ 58 नंबर की गाथा में चाबित बता रहे। अभी कदली घात सहित जो मरण है और त्याग से रहित है उसको चाबित कहते हैं। हाँ, च्युतम स्वपाकेन पड़िदम कदली घात परित्यागेन उणे, उसी का विशेषण करना कि जो कदली घात और परित्याग से रहित है, दोनों से रहित है। कदली घात से भी उसका मरण नहीं हुआ, आयु पूरी भोग करके ही उसका नाश हुआ है, और उसने त्याग भी कुछ नहीं किया है उस समय, च्युत हो गया। और यहाँ चाबित में लेना कदली घात से सहित है और त्याग से रहित है, मतलब उसने भोजन वगैरह किसी का त्याग नहीं किया, संन्यास नहीं लिया, तो वह चाबित है। और घादेन अगाधेन व पड़िदम चागेन चत्तमिति,
घात से या मतलब कदली घात से या बिना कदली घात के जो त्याग से नष्ट हुआ है, मतलब त्याग पूर्वक हमने शरीर को छोड़ा, तो वह त्यक्त कहा जाता है। इसलिए इतने सलेख न के अपने ऊपर संस्कार होने चाहिए कि कभी समझो कदली घात का प्रसंग भी आया तो हम एक अंतर्मुहूर्त के लिए वहां पर समाधि साध सकते हैं कि एक्सीडेंट हो गया समझो अचानक, तो उस समय हमने आहार पानी वगैरह का त्याग कर दिया, क्यों वो संस्कार होंगे तो उस समय एकदम अपनी बुद्धि उस समय काम करेगी कि अभी मेरे जब तक ये खत्म नष्ट नहीं होता है तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है, तो वो कदली घात सहित त्यक्त शरीर हो गया। आचार्य महाराज का जब 2 मिनट पूर्व संलेखना की बात कर रहे हैं, हाँ साथ जो लोग चल रहे हैं, बराबर। अब उन्होंने उस समय हुआ तो मन में क्या होगा ना, त्याग, ऐसा हो सकता है। हम स्वप्न में भी करते हैं बहुत बार ऐसे कि अभी प्रसंग आया मरने का और हमने सब आहार पानी का त्याग कर दिया है। हाँ, तो संस्कार इसलिए डालना चाहिए बारंबार, ऐसा नहीं कि हम पूरी आयु भोग करके ही जाएंगे, ऐसा कोई निश्चय नहीं है। इसलिए जब कभी भी अपने आयु अकाल मरण से कदली घात से भी नष्ट हो सकती है तो उस समय भी हम संन्यास साध सकते हैं। इसलिए मुनिराजों को भी अचानक उपसर्ग वगैरह होते थे तो ऐसा नियम लेकर के वो संन्यास कर देते थे ना, तो उनका भी कदली घात ही मरण हुआ ना, किसी वो सिगड़ी आए ला करके जलाए वगैरह या कुछ उपसर्ग वगैरह किया तो उस समय उनकी आयु तो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन वो शरीर को ही जला दिया, अब कैसे रहेगा जी उसमें, तो आयु का उस समय क्षय होकर के ये हो सकता है। लेकिन उन्होंने मन में संकल्प किया कि मेरा चारों प्रकार के आहार का त्याग है, जब तक उपसर्ग दूर नहीं होता है तब तक मेरा चारों प्रकार के आहार का त्याग उसी समय ले लेते हैं मुनिराज, तो वह संलग्न हो जाते हैं। हाँ तब उन्होंने किया होगा ऐसा संकल्प, हाँ, वो तो चरम शरीर थी, उनका अकाल मरण नहीं होता है, वो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर के बाद में जितने आयु है उतने काल तक रह सकते हैं ना, उनका ये नहीं कदली घात मरण नहीं होता है। जो चरम शरीर होते हैं उनका तो कदली घात से मरण नहीं होता है। हाँ, उदीर्ण तो होती है लेकिन पूरा अपवर्तन घात नहीं होता है। उदीर्ण तो सभी की होगी नियम से, अभी सभी की अपनी सबकी आयु की उदीर्ण चल रही है, ऐसा एक क्षण नहीं जब आयु की उदीर्ण नहीं होती है। जब केवल लास्ट में आवली काल शेष रहता है तब केवल आयु की उदीर्ण नहीं होती है। आयु का जो अंतिम एक आवली होती है उस समय उदीर्ण नहीं होती है, बाकी के शेष सभी समयों में उदीर्ण होती रहती है। वो कुछ परमाणु जो है ऊपर जो उदय में आने वाले थे वे वे परमाणु नीचे आकर के उदयावली में आकर के उदय में आते हैं, उसको उदीर्ण कहेंगे। और ये जब अपवर्तन घात कदली घात होता है वो पूरे के पूरे निषेक जो है वो अंतर्मूर्त काल में ही नीचे आकर के उदय में आकर के खिर जाते हैं। उदीर्ण में स्थिति नहीं घटती है, इसलिए कहा ना उदीर्ण हुई तो कुछ बात नहीं है। कदली घात तभी होगा कि जब पूरी आयु का घात होगा उस अपेक्षा से। तो चरम शरीरी जो है उनका तो होता नहीं है, वो ऐसा उपसर्ग आदि के द्वारा वो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और उसके बाद जितनी आयु उनकी बची रहेगी उतने काल तक वो रहेंगे 13वें गुण स्थान में। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, चरम शरीर का हो नहीं होता ऐसा दिया ना। हाँ, बाद में देख लेंगे अपन क्या आपका कहना है वो। आगे तो केवल ज्ञान के पूर्व में उनकी उदीर्ण हो सकती है, तो तद्भवमोक्षगामी है। केवल ज्ञान के बाद तो उदीर्ण आयु कर्म की उदीर्ण छठे गुण स्थान तक ही होती है। तो है 3 बताए ना, असातावेदनीय आयु और कौन सा 3 की उदीर्ण वो छठे गुण स्थान तक ही होती है, आगे नहीं होती है। आगे और लास्ट भेद कौन सा बताए, त्यक्त घादेन अघादेन व पड़िदम चागेन चत्तमिधि। कदली घात से बिना कदली घात के जो नष्ट हुआ शरीर है लेकिन त्याग से छोड़ा गया है संन्यास के द्वारा, उसको चत्त मतलब त्यक्त कहते हैं।
अब उस त्यक्त शरीर के भी कितने भेद है वो बता रहे आगे। 59 नंबर की गाथा है। पैन्ना इंगिणी पाओगविहि चत्तमिदिति विहं भक्त पैन्नाति विहा जहन्नमज्जिम वरायतः। प्रायोग्य विधि के द्वारा त्यक्त शरीर जो है वो 3 प्रकार का है। उसमें भक्त पैन्ना भक्त प्रतिज्ञा जो है वो तिविहा में 3 प्रकार की है, जगन्य, मध्यम और वर मतलब उत्कृष्ट। तो इसी को अगले गाथा में तीनों का भेद का स्वरूप बताते हैं। जगन्य किसको कहना, मध्यम किसको कहना और उत्कृष्ट किसको कहना। 60 नंबर की गाथा है। जहन्नमंतो मुहुत्तयं होदी 12 वर्षा जेठा तम मज्जे होदी मज्जिमया। तो प्रतिज्ञा विधि जगन्य अंतर्मुहूर्तयम होदी, एक अंतर्मुहूर्त काल तक हमने भोजन का त्याग किया और सलेखना हो गई तो उसको जगन्य भक्त प्रतिज्ञा कहते हैं। 12 वर्षा जेठा 12 साल तक हमने त्याग किया मतलब नियम सलेखना ले ली तो वह उत्कृष्ट भक्त प्रतिज्ञा है। और वो 12 साल का नियम तो लिया लेकिन उसमें जो विधि बताए वो नहीं की तो भी वो नहीं होगी भक्त प्रतिज्ञा। क्रम क्रम से कैसे त्याग करना ऐसा सब बताया है उसमें विधि। इतने साल के बाद ये छोड़ना, फिर धान्य छोड़ना, फिर एक दिन छोड़ के उपवास करना, ऐसे सब विधि बताई है। उस विधि के अनुसार वह करना चाहिए। नहीं तो अभी 12 साल के बाद अभी हमारे अभी आयु है तो फिर आगे हम बढ़ाएंगे तो वो भक्त प्रतिज्ञा नहीं होगी। तम मज्जे तम मज्जे मज्जिमया होती। और उसके बीच के जितने भी भेद है 1 साल की, 6 महीने की, 3 साल की जो भी है बीच के भेद ये सब मध्यम जगन्य भक्त प्रतिज्ञा है। कोई 3 साल की भी लेते हैं, कोई 6 साल की भी लेते हैं, 9 साल की, 10 साल की भी ले सकते हैं। मतलब उसकी परिस्थिति के अनुसार देख करके लेना चाहिए। वहां पर भी विवेक होना चाहिए क्योंकि सलेखना लेने के लिए कुछ ना कुछ वहां कारण बनना चाहिए। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसे रुजायाम च निष्प्रतिकार्य वगैरह। और जिसने अगले भोग की आयु बांधी है उसका कदलीघात मरण नहीं होता है। मतलब हमने एक बार आयु बांधी और फिर एक्सीडेंट हुआ तो भी उसमें वह मर नहीं सकता है। उसकी आयु पूरी होकर के ही उसका मरण होगा। या विष भी उसने पी लिया तो भी वो जिंदा रहेगा, उसका मरण नहीं हो सकता है। अब आगे उसके प्रायोपगमन और वो इंगिनी मरण है ना उसका अर्थ बताते हैं। वयार वेखम परो वयारोणमिंगिनी मरणं सपरो वयारहीनं मरणं पाओ वगमनमिति। और जब नरकायु बांधी तभी वो जितनी बची हुई आयु है वो उसकी आबादा हो गई तो वो पूरी होने के बाद ही वो नरकायु का उदय आएगा। इसलिए उसने आत्मघात नहीं किया है, उसका वो आयु पूरी होकर के ही उसका मरण हुआ है। और उस समय उसका संक्लेश परिणाम, नरकायु बांधी थी इसलिए उस समय उसका संक्लेश परिणाम हुआ। उसको ऐसा लगा कि ये मुझे मारने के लिए आए तो उसने हाँ ऐसा करके किया, लेकिन उसने कुछ माथा अपना ठोक करके क्या बोलते ना हाँ वो पुराणों में कुछ थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा करके भी कथन करते, लेकिन संक्लेश परिणाम उसके हुए होंगे क्योंकि नरक में जाना है तो जैसी गति वैसी मति हो जाती है। लेकिन वह आत्मघात उसने नहीं किया है, उसका कदलीघात नहीं हुआ है। आप वो यार वेखम, अब इंगिनी मरण का बता रहे हैं कि आत्म उपचार की अपेक्षा है, मतलब स्वयं तो उपचार की अपेक्षा रखता है। स्वयं उठना बैठना और जो आहार अधिक लेना जो भी क्रिया है वो करता है। और पर यार ऊनम इंगिनी मरणम, कोई कोई होते ना हाथ नहीं लगाने देते कि किसी की सेवा नहीं लेना ऐसा। तो पर के उपचार से रहित जो मरण होता है वह इंगिनी मरण है। सपर यारहीनम मरणम पावोगमनम इति, और स्व के उपचार से और पर के उपचार से रहित जो मरण है वह प्रायोपगमन मरण है, ऐसा कहा है।
अब इस प्रकार ये न्यायिक भूत न्यायिक शरीर के सब भेद प्रभेद किए। अब उसके बाद जो भावी नो आगम द्रव्य कर्म है उसका बताते हैं आगे। कम्मागम जान गो सुजो जीवो जानुग शरीर भवियम एवं हो दित्ति निदिठम। क्या होगा? कम्मागम जान गो जो जीवो, जो जीव कर्म के आगम को जानने वाला होगा। अगले कर्मकांड के शिविर में जो आने वाले हैं वे सब क्या होंगे? भावी नो आगम कर्म होंगे। अब जानुग शरीर भवियम एवं होदित्य निदिठम, उसको न्यायिक शरीर भावी ऐसा वो होता है, ऐसा कहना। न्यायिक शरीर जो दिया है ना, उसमें आदिमती माता जी के इसमें उन्होंने शायद टिप्पणी दी है, या न्यायिक शरीर नहीं चाहिए, न्यायिक शरीर ही चाहिए, क्योंकि यहाँ जीव को कहना है ना, जाने वाला आगे होने वाला जो जीव है उसको भावी नुआगम्य संज्ञा दी है। इसलिए वो न्याय उसमें पाठ जो है, बहुत सारे लिपिकार कोई एक गलती करता है तो वैसी गलतियां बहुत समय तक चलती रहती है। नो आगम द्रव्य जो है ना, हाँ न्यायिक शरीर वगैरह जो शरीर को युक्त करके, हाँ भावी न्यायिक शरीर कहा वहां पर, और यहाँ न्यायिक शरीर ही होगा। वो जीव जो है वो भविष्य काल में वो जानने वाला होगा, इसलिए शरीर ही मतलब जीव होता है। शरीर मतलब शरीर होगा, और शरीर सहित शरीरिन ऐसा शब्द आता है ना जीव के लिए, संसारी जीव के लिए शरीरिन शब्द आता है, तो उसका जब हम चलाएंगे तो शरीरी ऐसा बनेगा। तो इसलिए वो आगम द्रव्य में जाएगा, वो शरीर जो कहेंगे, यहाँ तो शरीर को कहता है ना नो आगम। नहीं, नो आगम ये भावी जो है वो जीव है ना, ये जो भावी है वो भेद, वो तो शरीर के भेद है ना, नो आगम। ये न्यायिक शरीर के 3 भेद हो गए। जो नो आगम का दूसरा भेद है भावी, वो शरीर का भेद नहीं है, वहां जीव लेना है। जो आगे जानने वाला जीव है उसको भावी नो आगम द्रव्य कर्म कहते हैं। अभी जानता नहीं है, आगे जाने वाला होगा। कौन? जीव, उसके शरीर को नहीं, उस जीव की संज्ञा करना। हाँ, म्हणून 2 मध्ये भेद सांगितलं ना, ह्या भावीमध्ये आणि त्या भावीमध्ये काय अंतर आहे? तो जानने वाले का जो आगे में होने वाला शरीर, उसको भावी न्यायिक शरीर नो आगम द्रव्य कर्म कहेंगे। और यहाँ शरीर की संज्ञा नहीं, भावी जीव की संज्ञा है। भावी नो आगम द्रव्य कर्म किसको कहा? जो जीव वर्तमान में जानता नहीं है, आगे जानने वाला होगा। उसमें जो कर्म है वो किसको कहना? कर्म स्वरूप से आया हुआ जो कर्म द्रव्य है, जो कारण कर्म रूप से परिणमित हुई, तो वो कर्म स्वरूप से आया हुआ जो द्रव्य है उसको द्रव्य कर्म यह नाम दिया, तो उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। अब नो कर्म किसको कहते हैं वो अगली बात में बताते हैं। और कर्म द्रव्य को छोड़कर जो कुछ भी है बाकी का, वो सबकी नो कर्म द्रव्य ऐसे संज्ञा है। भावे तो अब भाव 14 भेद है, उसके 2 भेद है, एक आगम भाव कर्म और आगम भाव कर्म, ऐसे 2 प्रकार का भाव कर्म है। कर्मों को छोड़कर जो अन्य है, हाँ, नो कर्म कहेंगे। उसमें औदारिक शरीर भी आ गए, बाकी सब द्रव्य भी आ गए उसमें। अब 65 नंबर का आता है, उसमें और कर्मागम भी हो जो कर्म के आगम में उपयुक्त है, उस जीव की क्या संज्ञा होगी? भाव आगम कर्म, ऐसे मतलब की संज्ञा नियम से होती है। मैं कर्म के ग्रंथों को जान रहा है और जानने वाला हमें वर्तमान से सही है। हमेशा कभी भी वो द्रव्य
अब नो आगम भाव कर्म बताते हैं। 66 नंबर का था। आगम भाव कर्मफल को भोगने वाला जो जीव है उसको नो आगम भाव कर्म कहते हैं। इस प्रकार सामान्य कर्म 24 नियमेन बोधि, सामान्य रूप से कर्म 4 प्रकार का हो गया। उसमें यहाँ पर प्रकृत कौसा लेना है, कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म लेना है, उसकी चर्चा है। बाकी कर्म से हमें कोई यहाँ प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ पर गलितता की प्रकृतियों का नो आगम भाव कर्म नहीं है। हाँ अभी बताएंगे ना आगे। नो कर्म सबके बता रहे हैं, मतलब उद्गल विपाकी के क्यों नहीं बताए, क्योंकि जो जीव है वो उद्गल कर्म विपाकी जो कर्म है उसके फल को भोगने रूप से उसका कोई भाव उसमें नहीं होता है जीव। जैसे गति नाम कर्म को भोग रहा है तो वहाँ गति रूप भाव है, उसके जाति को भोग रहा है तो उसके जाति रूप भाव है। लेकिन ऐसे औदारिक शरीर का उदय हुआ तो औदारिक शरीर कर्म में प्राप्त हुए, उससे जीव का कोई भाव नहीं। तो वो भोगने वाला जीव तो उस रूप से परिणत होना चाहिए ना, तो उस रूप से परिणत नहीं है, इसलिए उसको भाव कर्म नहीं है सकता। वो आगे बताएंगे। दर्शनावरण कर्म, उसके 4 निक्षेप करो। ज्ञानावरण कर्म, ये नाम जो है वो नाम ज्ञानावरण कर्म है। किसी में हमने कहा ये ज्ञानावरण कर्म है तो वो स्थापना ज्ञानावरण कर्म हुआ। फिर हमने ज्ञानावरण कर्म को जानने वाला है और उपयोग से रहित है तो वह आगम ज्ञानावरण द्रव्य कर्म हो गया। ऐसे सब कर्म के पीछे ज्ञानावरण लगना, ज्ञानावरण कर्म को जानने वाला जीव लेना और उसके शरीर वो न्यायिक शरीर, वो आगे जाने वाला होगा वो भाग, और उसके व्यतिरिक्त जो परमाणु ज्ञानावरण रूप से परिणमित हुए हैं वे कर्म ज्ञानावरण कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य कर्म होते हैं। और उसमें कारणभूत जो द्रव्य होगा वो सब नो कर्म ज्ञानावरण कर्म होगा। ज्ञानावरण कर्म का अभी जान रहा है, उपयोग से सही है तो आगम भाव ज्ञानावरण कर्म होगा। और ज्ञानावरण के कर्म को फल को भोग रहा है, अज्ञान को भोग रहा है ना, तो वह नुआगम भाव कर्म, वो जीव नुआगम भाव कर्म। अज्ञान के कारण दुखी होते हैं ना वहाँ पर, तो कर्म फल को भोग रहे हैं, ज्ञान नहीं हो रहा है तो वह आगम है, नो आगम भाव कर्म। इस प्रकार सभी कर्मों का लगाना, दर्शनावरण कर्म के 4 लगाना, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, अंतराय सबके लगाना और उनके उत्तर प्रकृतियों के वापिस ज्ञानावरण के 5 भेदों के 148 कर्म प्रकृतियों के ये 4 निक्षेप लगाना। सगनामेन, उसमें विशेषता ये है नवरियम सगनामेन नाम थवना द्रव्यम भवे भाव, उसमें अपने अपने नाम से पीछे नाम लगाना, कर्म के पीछे ज्ञानावरण दर्शनावरण ऐसा उसके नाम स्थापना द्रव्य और भाव ऐसे अपने नाम से लगाना। अब यहाँ नो कर्म की विशेष रूप से सब चर्चा करेंगे क्योंकि सब वर्णन हो गया है, लेकिन हर एक कर्म का क्या क्या नो कर्म है, मतलब उस कर्म का उदय आने में जो भी निमित्त बनेगा उसको नो कर्म कहेंगे, उस कर्म का नो कर्म कहेंगे। उस अपेक्षा से अब आगे वर्णन करने वाले उनके नामादि 4 प्रकार सुगम है, बाकी कुछ कठिन नहीं है। नो कर्म सबका अलग अलग आएगा। नो कर्मम वर्जिता, नो आगम भाव कर्मम वर्जिता। नो कर्म नो आगम भाव कर्म को छोड़ करके बाकी सब सरल है क्योंकि वैसा ही सब लगाना है।
कठिन है उसी को बताते हैं। अब 8 मूल प्रकृतियों के पहले 9 कर्म बताते हैं। पड़ी पहले ज्ञानावरण कर्म है तो उसका 9 कर्म बताया। पट, जैसे हमें उधर क्या है देखना है, बीच में पर्दा लगा हुआ है, तो हमारे ज्ञानावरण कर्म की क्या हो गया, वो पर्दा नौकर हो गया। या हम इस दीवार के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर काम देखना चाहते हैं, नहीं देख पा रहे, तो ये दीवार ही क्या हो गई, ज्ञानावरण की 9 कर्म हो गई। तो जो भी ज्ञानावरण कर्म का उदय में निमित्त बनता है वह सब हमारे ज्ञान में बाधक बनता है, जो भी कारण, वो सब ज्ञानावरण कर्म का 9 कर्म कहलाएगा। इसने हमको रोक दिया, हम कहीं जाना चाहते थे पढ़ने के लिए, लेकिन कहा मत जाना, तो वो हमारे ज्ञानावरण का क्या हो गया, 9 कर्म हो गया ना, क्योंकि हम ज्ञान जो बोला था उसमें बाधक हो गया। सिर्फ बाधक ही 9 कर्म है या साधक है? अब ज्ञानावरण में बाधक मिलेगी ना, ज्ञानावरण का उदय जो है ज्ञान न होने में निमित्त है, और उसमें सब बाधक होने के निमित्त तो शोक में निमित्त हो गई, वो ज्ञानावरण के शोक में उदय में नहीं गए उसको। मतलब कोई भी कार्य बनता है, किनसे बनता है, तो एक पहले योग्यता उस जीव की, कोई भी ज्ञान हमें होता है तो उस समय उस ज्ञान होने की योग्यता हो तो ज्ञान होता है, ये उपादान कारण। उसमें निमित्त कारण क्या, हमारा ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय है, उसमें वो निमित्त कारण है ज्ञान न बनने में। और उस ज्ञानावरण का उदय किसी पुद्गल इत्यादि 9 कर्म के माध्यम से आएगा। तो हमें ज्ञान नहीं बोलना था तो दूसरे ने उसमें बाधा डाल दी, तो वो हमारे ज्ञानावरण का 9 कर्म हो गए। और हम जब भी गुस्सा करते हैं 9 कर्म के ऊपर करते हैं, कर्म कारण जानते हैं और अपनी योग्यता कारण जानते हैं। जो निश्चित योग्य उपादान कारण है, हमारे में योग्यता नहीं थी ऐसा कभी जानते नहीं, या हमारा ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय था इसलिए हमें ज्ञान नहीं हुआ, एक निमित्त कारण को भी जानते हैं। निमित्त के निमित्त को हम दोष देते हैं, उसमें जो भी बाधक बनेगा उसके ऊपर ही गुस्सा करेंगे, तुमने हमारे ज्ञान होने में अन्याय किया, तुम्हारे कारण मुझे ज्ञान नहीं हुआ, फिर उसके कारण हमें राग द्वेष बनते हैं। तो ये हमारे एक इच्छा है, 9 कर्म में हम राग द्वेष भाव करते हैं और अपना संसार बढ़ाते हैं। तो इतना समझना कि केवल 9 कर्म है, वो कर्म ने भेजा हुआ सेवक है, कर्म का फल किसी न किसी माध्यम से आएगा, क्योंकि कर्म तो आपको दिखते नहीं है, उसका जो कार्य बनेगा उसके लिए कुछ ना कुछ परिस्थिति बनेगी ना, वहां पर जो परिस्थिति बनी है वही उसमें निमित्त है, तो वो 9 कर्म कहलाता है। तो परिहार, प्रतिहार, द्वारपाल, अंदर जाकर के राजा का दर्शन करना था या भगवान का दर्शन करना था, बाहर हमें वॉचमैन को खड़ा किया है ना, अभी द्वारपाल वगैरह सब गया, वो वॉचमैन आ गया, तो वॉचमैन क्या करता है, रोकता है, अंदर मत जाओ, अभी मना है जाना, तो हमें भगवान का दर्शन नहीं हुआ। मतलब किसी भी वस्तु का सामान्य प्रतिभास होने में वो बाधक हो गए, दर्शन ही नहीं हुआ तो ज्ञान होने का सवाल ही नहीं है। तो वो प्रतिहार एक उदाहरण दिया, ऐसे जो भी रोकता है दर्शन करने के लिए, गेट बंद है तो गेट के वो ये हो गया, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। तीसरा वेदनीय कर्म है, उसका 9 कर्म बताया, आसी मध्य तो आ गया है, खाली तलवार लिया, वो मधुलिप्त तलवार लेना वहां पर, मतलब जब उस तलवार का मत चाहते तो वो सुख में निमित्त बन गया, और वो तलवार जो हार है उसका वो लगी, उसे जिप कट गई, वो आशा वेदनीय का वो 9 कर्म बन गया। या जो भी सुख में निमित्त है वे सब साका वेदनीय के 9 कर्म, और दुख
परमाणु ये करते हैं। तो ऐसी मज्जा नहीं, मज्जा आगे लेना, मोहनीय कर्म जो है उसमें मध्य, जैसे दारू किया तो उस समय मूर्छा है, विवेक नहीं है, हिताहित को भूल गया है, तो दारू जो है, शराब जो है वो हमारे मोहनीय कर्म में नो कर्म बनते, विवेक न होने में समय का भी दोनों का भी घातक है, इसलिए उसको नो कर्म कहा है। या जो भी हमारे मोह की उत्पत्ति में उत्पत्ति में कारण लेंगे, पुत्र के निमित्त से आपको मोह उत्पन्न हुआ तो पुत्र क्या हो गया, आपके मोहनीय कर्म का निमित्त बन गया। पुत्र के मोह के कारण समझो उसकी गलती भी होती है तो भी हम मान्य नहीं करते, दूसरों के पुत्र की गलती निकालते हैं, तो किस कारण ऐसा आपको भाव हो रहा है, वो मोहनीय के कर्म के उदय में वो आपका पुत्र नो कर्म बना हुआ है। तो मोह अब उसमें अलग अलग सब बताने वाले हैं, उसके जो भेद प्रभेद है उसका, ये मूल प्रकृतियों का केवल बताते हैं। तो जो अपने दृष्टांत दिए हैं उसमें से बहुत सारे नो कर्म है, 8 कर्म के 8 दृष्टांत दिए थे ना, ये दृष्टांत दिए थे। अब जो आयु कर्म है उसका नो कर्म आहार है, क्योंकि केवल अपन कहते हैं ना आयु हो तो ही जिंदा रहता है, लेकिन उसमें भी ये जो 4 प्रकार का आहार है वो निमित्त बन जाता है, क्योंकि ऐसे आयु कर्म हो और बिना खाए जिएंगे क्या, नहीं, उसमें खाना आपका निमित्त बनेगा जिंदा रहने में, इसलिए आहार जो है वो नो कर्म है। देह नाम कर्म में जो शरीर है उसके निमित्त से सब फल मिलेगा तो वह देह उसका नो कर्म है, इसका नाम कर्म है। गोत्र कर्म का बताया उच्च और नीच शरीर, जैसे उच्च कुल में पैदा होता है तो वैसे उसके अंग उपांग जो है वो उत्कृष्ट होते हैं, उस प्रकार की उसके शरीर की रचना होती है। तो उच्च शरीर है वो उच्च गोत्र में नो कर्म है, नीच शरीर है मतलब उस प्रकार के हीन शरीर है वह नीच गोत्र का नो कर्म है। भंडारी माने जो जो कोषाध्यक्ष खजीनदार जो होता है जिसके हाथ में पैसा होता है या सब संपत्ति होती है, राजा के दरबार में भंडारी होता है, तो राजा कहता है भंडारी को, आज्ञा करता है कि तुम इसको इतना दान दो, तो कहता है कि अपने कोष में सब पैसा खत्म हो गया है, अभी देने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारा अन्वय कर्म था दान करना और वो उसमें निमित्त बन गया, तो ये भंडारी उसका निमित्त है। या पिता जो है दान देना चाहता है लेकिन लड़का कहता है कि नहीं दान नहीं देना है, अपने पास कुछ नहीं है, तो उसमें उसने अन्वय किया तो पुत्र ही अपने अन्वय कर्म का निमित्त बन गया। तो जो भी दान लाभ वो वीर्य में अन्वय करते हैं, अभिन्न करने में निमित्त होते हैं, वे सब अन्वय कर्म के नो कर्म कहलाएंगे। इस प्रकार मूलांग कर्म द्रव्य कर्म, मूल प्रकृतियों के जो नो कर्म द्रव्य कर्म है उसके द्रव्य कर्म के भेद है ना ये सब, तो नो कर्म द्रव्य कर्म कहेंगे उसको। अब एक एक जो उत्तर प्रकृतियां हैं उसके ये बताते हैं नो कर्म, मूल 8 प्रकृतियों के नो कर्म बताए। अब उत्तर ज्ञानावरण के 5 भेद है, उसमें हर एक में कौन नो कर्म है, दर्शनावरण के 9 है उसमें कौन नो कर्म है, वो सब उत्तर प्रकृतियों में नो कर्म बताएंगे। वस्त्र जो ज्ञानावरण का सामान्य बताया था ना नो कर्म वस्त्र, वैसा है मति ज्ञानावरण कर्म। वस्त्र एक उपलक्षणात्मक है, जो भी चीज ज्ञान में बाधक मति ज्ञान होने में बाधक है। आपको टीवी देखना था, लाइट चली गई तो वो चित्र देखने में वो चक्षु इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान होने वाला था, उसमें क्या किया लाइट ने, अभी आपको शास्त्र सुनना था, लाइट चली गई तो श्रवण इंद्रिय जनित मति ज्ञान में क्या हो गया, वहां बाधा आ गई। तो उस मति ज्ञान न होने में जो भी निमित्त बनेगा वो सब लेना होगा। और दूसरा शुद्ध ज्ञानावरण
शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के उदय में दो कर्म है। कैसे कि जैसे शुद्ध ज्ञान मतलब मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान होता है, तो मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए विषय के बारे में हम विशेष जानते हैं, उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो अभी मति ज्ञान के द्वारा के बाद हम शुद्ध ज्ञान कर रहे थे, चल रहा था, जैसे कोई चिंतन कर रहे थे, एक विषय भी चल रहा है, आपकी धारा चल रही थी और उसमें बीच में क्या हो गया, कुछ आवाज आया जोर से, तो क्या हो गया, आपकी धारा टूट गई, शुद्ध ज्ञान बंद हो गया, विच्छेद हो गया शुद्ध ज्ञान का। तो वहां आया शुद्ध ज्ञानावरण का उदय, लेकिन किस माध्यम से आया, इस प्रकार आवाज के माध्यम से। या कोई समय आ गया, समझो आप चिंतन कर रहे थे और कोई आ गया तो आपको देखने के भाव हो जाते हैं, चक्षुरेंद्र का विषय हो गया ना पूरा, तो चक्षुरेंद्र विषय के कारण क्या हो गया, हमारे चिंतन जो चल रहा था, विशेष विशेष जानने का कार्य चल रहा था, वो बंद हो गया। तो शुद्ध ज्ञान होने में क्या हो गया, वो नो कर्म मतलब बाधा उत्पन्न हो गई। वहां मुख्य कर्म निमित्त है वो शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का उदय, लेकिन उसमें वो नो कर्म बना। भगवान का दर्शन कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, विशेष विशेष स्वरूप का, भगवान के स्वरूप को आप जान रहे थे, और बीच में आकर के पीछे से कोई घंटी बजाता है तो आपके वो धारा टूट जाते। सवेरे जैसे हम वहां ध्यान कर रहे थे रत्नत्रय मंदिर में, विशेष उपयोग लगा हुआ था, शुद्ध ज्ञान बढ़ता जा रहा था, लेकिन अचानक बच्चे आए, उन्होंने पूजा चालू की, घंटे बजाए, सब किया, तो वहाँ ध्यान छोड़ना पड़ा, मतलब शुद्ध ज्ञानावरण में वहाँ शुद्ध ज्ञान में बाधा हुई। तो क्या हो गया, हमारे शुद्ध ज्ञान के लिए नो कर्म, शुद्ध ज्ञानावरण के लिए यहाँ पर शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान से विशेष जानकारी जो होनी थी, उसमें बाधा है, वो विषय बाधा डालते हैं। पांच इंद्रिय के विषय कितने घातक है, देखो हमारे ज्ञान में भी बाधा डालते हैं। तो शुद्ध ज्ञान माने जो मति ज्ञान से जाने के पदार्थ को विशेष हम जानते हैं, विषयों के कारण। जैसे अभी ऐसा होता है ना, हमारे जैसे अभी खाना खा रहे हैं, कोई एक पदार्थ जैसे और उसके बारे में सोच रहे थे कि क्या है, कैसे है, लेकिन तुरंत दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है दूसरा खाने की, तो उसकी वो चिंतन नहीं चलता है, फिर आगे विशेष ज्ञान नहीं चलता है, वो टूट जाता है, फिर तीसरी इच्छा उत्पन्न होती है, तो निरंतर कोई इच्छा उत्पन्न होती जाती है, तो शुद्ध ज्ञान में बाधा आ जाती है वहां पर। तो शुद्ध ज्ञानावरण के लिए वो विषय क्या है, नो कर्म होते हैं। ये सब नौ कर्म की चर्चा है, और नौ कर्म को दोष देना नहीं समझना, क्योंकि मूल दोष है कर्म का भी नहीं, इसका है हमारे भावों का दोष है। लेकिन हम क्या, अभी किसी ने हमको थोड़ा सा भी किया, कितने साल तक उसका व्यवहार करेंगे, तो हम तो उस समय इतना हमारा अच्छा बढ़िया ज्ञान होता, लेकिन इन्होंने हमें जाने नहीं दिया, इन्होंने हमको रोका, इसलिए हम आगे पढ़ नहीं सकते। अभी तक वो बताते पाए जाएंगे, हमारे गुरु ने रोका या हमारे माता पिता ने रोका। अभी किसी को डॉक्टरी पढ़ना है और माता पिता मना करते हैं, तो उसके डॉक्टरी की विद्या में वो दो कर्म बन गए ना, न होने में। तो वो लड़के को क्या लगता है कि माता पिता ने हमको डॉक्टर पढ़ने नहीं दिए, तो वो तो केवल नो कर्म है, मूल हमारे कर्म का दोष है, कर्म का भी दोष नहीं, हमारे भाव का दोष है। हमने उस प्रकार के ज्ञान, दूसरों के ज्ञान में विघ्न किया बुद्धिपूर्वक, उस कारण उस प्रकार का तीव्र ज्ञानावरण का हमने बंद किया है पहले, और उसका उदय आया है, तो अभी हमें विघ्न आता है। तो जो भी हो रहा है विघ्न, तो उस समय समझना कि ये कर्म का उदय के कारण हो रहा है, और कर्म का उदय इस माध्यम से आए, उस व्यक्ति का दोष नहीं है जिसने आपके ज्ञान को रोका, उस व्यक्ति का दोष नहीं है, वो ज्ञानावरण कर्म ने उसको भेज दिया है, उसके माध्यम से प्राप्त होता है। दीदी, जो भावों से ज्ञानावरण का बंध होता है, उन्हीं भावों से मति शुद्ध ज्ञानावरण का बंध होता है। जिन भावों से सामान्य ज्ञानावरण का बंध होता है, उन्हीं भावों का निमित्त पाकर उसमें विशेष लेंगे ना, मति ज्ञान में जो हमने ये किया हो, तो मति ज्ञानावरण का विशेष तीव्र बंध होगा। मति ज्ञान किसका विशेष है? मति ज्ञानावरण में बंध उन्हीं भावों से होगा जिससे ज्ञानावरण का बंध। कोई तत्व दोष में न मात्सर्य ज्ञानावरण तो मति ज्ञान में आपने किया होगा, तो मति ज्ञानावरण का तीव्र बंध होगा। जिस ज्ञानावरण में हमने किया है, प्रदोष में न मात्सर्य
आगे उसका वो विशेष वर्णन। मदि शुद्ध आहार कर्म संचितम, जो भी वस्त्र हो, विषय हो, जो भी द्रव्य हमारे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में व्याघात करने वाले हैं, उनको सबको मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण का नो कर्म कहेंगे। मति शुद्ध व्यवहारम गुण नो कर्मम द्रव्य कर्मम, तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो है उसका नो कर्म क्या है? वह मति शुद्ध ज्ञान का नो कर्म द्रव्य कर्म है, ऐसा लगा ऊपर से कि वस्त्र आदि जो मति ज्ञान में व्याघात के करने से संयुक्त है वह मति शुद्ध ज्ञान का नो कर्म द्रव्य कर्म है। यहाँ द्रव्य कर्म इसलिए लिया, वो तो नो कर्म हो गए। द्रव्य कर्म का मूल है ना ये सब, द्रव्य कर्म सबको लगेगा। आगम द्रव्य कर्म, आगम द्रव्य कर्म, न्याय शरीर आगम द्रव्य कर्म, भावी आगम द्रव्य कर्म, और कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म, नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म, ऐसे द्रव्य कर्म सबको लगेगा। एकशे अठ्ठेचाळीस कर्म येत नाही, त्याच्यामध्ये नो द्रव्य कर्म येत नाही, त्या रूपाचे परिणाम झालेले आहेत, ते द्रव्य कर्मामध्ये घेतलं आणि नो कर्म त्याला निमित्त बनलंय, निमित्त त्याच्या उदयासाठी ते नो कर्म घ्यायचं आणि त्या कर्माला ते निमित्त आल्यानंतर आपले भाव कसे होतात, तर उदय झाल्यानंतर ते भाव तर कुठे नो आपण भाव घेतात पुढे परिज्ञानावरण का नो कर्म बताते हैं कि प्रतिघात निमित्त संश्लेषयरम, उस अवधि ज्ञान में मतलब परिज्ञान के घात में निमित्तभूत जो संश्लेष उत्पन्न करने वाला जो भी बाह्य पदार्थ है, मतलब जिस बाह्य पदार्थ के निमित्त से आपको संश्लेष परिणाम बने वह बाह्य पदार्थ उस अवधि ज्ञानावरण का नो कर्म है। मन परिज्ञानावरण में यदि वो व्याघात हुआ हो तो मन परिज्ञानावरण का वो नो कर्म है। जैसे मुनिराज है और उसमें आए थे, जैसे मुनिराज ध्यान कर रहे थे और किन्हीं मंत्रियों ने लोगों ने कहा कि इनके पुत्र को मंत्रियों ने तो बंदी बना दिया है और ये तो दीक्षा धारण करके गए हुए, तो वो मुनियों को संश्लेष उत्पन्न होने में उनके शब्द क्या हो गए? निमित्त हो गए और उससे उनके परिणामों की विशुद्धि नष्ट हो गई। अब यदि उनको अवधि ज्ञान है तो उस संश्लेष परिणाम के निमित्त से अवधि ज्ञान में भी वहां पर व्यापार हो सकता है। जैसे अभी वो रावण के कथानक पढ़ा था उसमें भी आया था, जब वरुण के पुत्रों को उन्होंने बंदी बनाया हनुमान ने, तो उस समय वरुण की जो विद्या थी वो सब चली गई। क्यों? क्योंकि वह उस शोक में इतना संश्लेष परिणाम उसको हुआ तो उसकी वो विद्या सब चली गई, तो उसको भी रावण ने फिर बंदी बना दिया। वैसे संश्लेष के निमित्त से ज्ञान की हानि होती है, तो संश्लेष उत्पन्न करने में जो भी बाह्य पदार्थ निमित्त बनेंगे उसको उस कर्म का क्या करेंगे? नो कर्म करेंगे। अपने ज्ञानावरण का मन परिज्ञानावरण का परिणामों की विशुद्धि और ज्ञानावरण का शोक्षम, इसका अविनाभाव संबंध। परिणामों की विशुद्धि जैसे बढ़ती है ऐसे उसका शोक्षम भी बढ़ता है और संश्लेष परिणामों से उसकी हानि होती है। जैसे किसी चीज को अपने ज्ञान बोलने वाला है, हमने किसी टाइप की बातें दी तो हम अपने ज्ञान शब्द नो कर, अब हमें क्या पता किसी को अपने ज्ञान हो रहा है नहीं, अवधि ज्ञान था वो मदिराजों को, उसका शोषण हुआ था और संश्लेष परिणाम उसके होने में कोई किसी के शब्द आदि निमित्त बन गए, तो वो अवधि ज्ञान का एक निरोध में आया और वो उस रूप से काम किया उसने। इसका मतलब का दोष नहीं, मैंने पहले से वो बता रहे ना, जो भी बताया उसका दोष बिल्कुल नहीं है, लेकिन कर्म उस माध्यम से उदय में आ रहा था, कर्म के लिए कुछ माध्यम चाहिए उदय में आने के लिए। ये मेरे जो अवधि ज्ञान उनकी इच्छा प्रवृत्ति होती है कि सहज प्रवृत्ति होती है? इच्छा पूर्वक मतलब बुद्धि पूर्वक में उपयोग तो कहीं ना कहीं लगाएंगे तभी वो ज्ञान होगा ना। अवधि ज्ञान के मुनि उपयोग ये जानने के लिए उपयोग लगाते हैं तभी वो अवधि ज्ञान। अभी भी आपको बहुत सारा आता है लेकिन आप जब उपयोग लगाएंगे तभी आपके जानने में आएगा ना।
उपयोग जब आप लगाएंगे तभी उसका ध्यान होगा, उपयोग ही नहीं लगाएंगे तो अभी आप ढोला भी जान सकते हैं, लेकिन अभी उपयोग नहीं लगाते तो नहीं होगा ऐसा। केवल ज्ञानावरण में कोई नोकर्म नहीं, क्योंकि केवल ज्ञानावरण का एक तो उदय होता है, एक तो क्षय होता है। अब क्षय होने के बाद जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो उसमें बाधा करने वाला कोई भी पदार्थ नहीं। और विज्ञान और मनोप्रज्ञान में कैसा है, संश्लेष के निमित्त से उसमें हानि होकर के उसका अभाव वापिस हो सकता है, इसलिए उसमें नोकर्म बताया है। आंशिक रूप से प्रकट होने वाले ज्ञान में ही नोकर्म केवल ज्ञानावरण में, केवल दर्शनावरण में नोकर्म नहीं। इसके निमित्त से संकोच परिणाम होते हैं, उससे थोड़ा सा दूर रहो। मतलब ये भी उपाय किया जाता है। हम दूर हो रहे हो दूरी का वो तो आएंगे, लेकिन इस निचली भूमिका में बनते अभी बात करना बदल जाता पड़ेगा ना। तो दर्शनावरण धर्म के दो कर्म बता रहे हैं, तो 5 प्रकार की निद्रा उसमें दो कर्म बता रहे हैं। या मानी से दही, भैंस के दूध का दही खाया, दही खाने से क्या होती है, होता है छाछ ले लो तो हमारा सामायिक में होगी, तो वो विशेष रूप से भैंसे का जो दही है उसमें ज्यादा गरिष्ठता है ना, स्निग्धांश ज्यादा होते हैं, तो जल्दी नींद आ सकती है उससे। एक उदाहरण बताया, ऐसे जो भी द्रव्य है जो निद्रा में कारणभूत है, गरिष्ठ पदार्थों का ज्यादा सेवन किया या जायफल होता है तो नींद आने के लिए वो जो देते हैं, वो छोटे बच्चों को उसको गुट्टी बनाते हैं ना, उसको नींद आने के लिए उसमें वो जायफल का वो करते हैं, देते हैं गुट्टी जायफल त्याच्यामुळे झोप येते। आणि पुष्कळाचे पदार्थ आहेत, नींद बहुत पड़ती तो क्या तो ज्यादा पेट भरना वो भी नींद का ही कारण है। कम पेट भरते खाते हैं तो नींद नहीं आती, इसलिए मुझे थोड़ा सा कम खाते हैं, लेकिन हम अविवेकी लोगों को क्या करते हैं, जबरदस्ती से ज्यादा खिलाते हैं, तो उनके संयम में हमें बाधा डाली, इसलिए ज्यादा आग्रह नहीं करना चाहिए। 2 बार उनको कहना चाहिए कि ले यदि उनको बिल्कुल इष्ट नहीं है और हम जबरदस्ती से डाल रहे हैं तो उनके संयम में साधक नहीं, बाधक बनेंगे, क्योंकि उनकी सामायिक अच्छी नहीं होगी। आहार किसने दे रहे हैं मिनरलों को, उनका ध्यान स्वाध्याय अच्छी तरह से हो, इसलिए हम दे रहे हैं। और ऐसा आहार भी है कि उनको असंयम में कारणभूत हो जाए, बड़ा समय हो तो संयम में बाधा डालना चाहता है, खुशी होती है कि हमने बहुत खिलाया, ये खुशी होती है। लेकिन उससे प्रत्येक ज्यादा बनेगा, संयम में बाधा डाले ना महाराज के, प्रत्येक ज्यादा बनेगा। हाँ, बन देगा। और ज्ञान आपके परिणाम कैसे उसके अनुसार बन देगा, मतलब ये वाली चौकड़ियाँ ज्यादा। हाँ, तो मानिशन मतलब ये इसके निद्रा के नौकर्म है, बनने में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सब घी डाल दिया मुनि महाराज के ऊपर, चेटियाँ लग गई तो भी उनको पुण्य लगे कि धूप में बैठे थोड़ा सा उनको उष्मा कम हो, और मैंने उपकार क्या करते हैं हाँ वही अपने अभिप्राय प्रोसेस में लिखते हैं, अभिप्राय आपके परिणाम कैसे हिस्सा करते हैं, अभिप्राय कर सकते वाघात कर परादी चक्र चक्षुण नोकर्म, चक्षु दर्शनावरण और अचक्षु दर्शनावरण में नोकर्म क्या है, व्याघात करने वाले वस्त्र आदि जो भी दर्शन में बाधक कारण बन रहे हैं, वे सब चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन के नोकर्म है। सुनना चाहते हैं लेकिन नहीं सुन पा रहे हैं दूसरे की, तो वो उसका नोकर्म बनेगा। अब केवल अवधि केवल दर्शनावरण कर्म के बता रहे हैं। के समान है, अवधि ज्ञान
जो केवल दर्शनावरण उसका तो नौकर्म है नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शनावरण में कोई नौकर्म होता नहीं, क्योंकि उसको कोई भी रोक सकता नहीं। और साते का नौकर्म, साता और असाता का नौकर्म क्रम से लगाना। इष्ट अन्न पानादि, हमारे साता वेद के कर्म का उदय है, उस समय कैसा नौकर्म मिलेगा कि हमें जो प्रिय पदार्थ है वो मिलेंगे। सब खाना खाने बैठेंगे तो अच्छे अच्छे पदार्थ, आज सब्जी अच्छी बनी, क्यों बनी? आपके साथ अपने गाँव देता तो क्या आपको सुख महसूस होना चाहिए। हम दोस्त किसको देते हैं? बच्चे गैया को देते हैं कि आज आपने अच्छी सब्जी नहीं बनाई और अच्छा ये पदार्थ नहीं बनाए, जला दिया, ऐसा किया वैसा किया। वो हमारे साथ में का वो केवल क्या है? वो कर्म है, उनका कोई दोष नहीं है। और असाता का अनिष्ट अन्नपानादि, इष्ट अन्नपानादि मिले तो हमारे सातवें वेद का उदय है और उसका वो कर्म बन गया, उसके माध्यम से सातवें वेद उदय में आ गई। और असाता का उदय है तो हमें उस समय अपने मन के माफिक अन्नपानादि नहीं मिलेगा। अन्नपानादि ले लो या कोई भी परिस्थिति है, किसी ने निंदा के शब्द कहे तो हमारा सातवें कर्म का उदय था, उस समय उसके निंदा के शब्द उसमें नौकर्म बन गए, उसका कोई दोष नहीं है। उस समय समझना कि सातवें कर्म जो है वो उसने इसको भेजा है, इसका कोई ये दूध है। राजा क्या करता है? पहले दूध को भेजता है दूसरे राजा के पास, खुद नहीं जाता है, तो वो दूध का दोष नहीं होता है। वो दूध कोई भी दूसरे राजा को जाकर के कुछ बातें बोलता है तो दूसरा राजा किसकी तरफ उसका ध्यान करता है कि बेचारे दूध का क्या दोष है, ये तो केवल उसने भेजा हुआ है। ये राजा ने ये सब उसकी बातें इससे कही है। मेरा शत्रु तो वास्तव में कौन है? वो दूसरा राजा है जिसने इस दूध को भेजा है, वो है। ये दूध मेरा शत्रु नहीं, इसलिए दूध का कभी हाथ नहीं करते राजा, वो विवेकी राजा नहीं है। वो तो उस दूध को तो सुरक्षित रखता है, क्योंकि उससे सब अपने को ये होना चाहिए, बातें मालूम होनी चाहिए और उस राजा की तरफ ध्यान रहे। इसी प्रकार हमें जो भी कर्म के उदय के लिए ये दूध आ रहे हैं, उसको दूध समझना, उसके ऊपर दोष नहीं देना, हमारे मूल कर्म की तरफ ध्यान देकर के उसका नाश करने का उपाय करना। तो इष्ट अनिष्ट जो भी अन्नपानादि है या जो पाठ्यक्रम के विषय है, मनोज्ञा मनोज्ञा सब साता और असाता वेदनीय कर्म के नौकर्म बनेंगे। इस चार्ट में वेदनीय कर्म का साता असाता रूप से नहीं किया है, और संस्थान आधे से सब लेना, जो दुख में निमित्त बने वे सब लेना। बस कर दिया जमेय शुद्ध चैतन्यमय जीव वस्तु यह मैं स्वयं विक्षेप हूँ, अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप असंख्यात प्रदेश में यह मैं अनादि अनंत मंगल प्रवृत्ति जीवो मंगलम, यह मैं निक्षेपों के विकल्प से तो भिन्न हूँ। निक्षेप मुझे ध्रुव स्वरूप में है ही नहीं। मैं कर्म से भी अत्यंत भिन्न हूँ। आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में अनंतानंत कर्म परमाणु विद्यमान है, वे बाहर है। इस मुझ चैतन्य स्वरूप में उनका प्रवेश नहीं है। जानिए
स्वयं ही अपने में स्थित हूँ। मैं कर्म में स्थित नहीं, कर्म मुझ में स्थित नहीं है। मैं कर्म से अत्यंत भिन्न स्वतंत्र पदार्थ हूँ। जाने मैं इस शरीर रूप नवकर्म से भी अत्यंत भिन्न पदार्थ हूँ। जगत का एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मैं केवल अकेला ही हूँ, न्यायक ही हूँ। ज्ञान व आनंद का गणपिंड हूँ। देखिए भीतर यह ज्ञान का गोला, ज्ञान का पिंड, ज्ञान का पुंज आत्मा विद्यमान है। इसको ज्ञान स्वरूप से ही देखिए, चैतन्य स्वरूप से ही ग्रहण कीजिए। चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्ध चिद्रूप निष्कर्म स्वरूप शुद्ध न्यायक स्वरूप न